खसूस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन का कि आप इसको बड़ा अच्छे तरीके से स्पेयर हेड कर रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को शाबाश के मुस्तहिक हैं कि पिछले कुछ माह से नॉन स्टॉप पहले फ्लड्स, फिर फ्लड्स के सर्वे, फिर स्टबल बर्निंग, फिर स्टबल बर्निंग से वीट सोइंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़े हम ऑप्टिमिस्टिक हैं और जो देख रहे हैं कि पंजाब भर के अंदर जो हमने रिव्यू मीटिंग्स की हैं, एक हमारा सिर्फ डिवीज़न रह गया है फैसलाबाद का, वो इंशाल्लाह मंडे को हो जाएगा। और वीट सोइंग के पीछे के लिए भी सिर्फ 2-1 हफ्ते रह गए हैं। बहुत इनकरेजिंग सोइंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। हर ज़िले में, हर डिवीज़न में 15-15, 20-20% ज़्यादा सोइंग चल रही है कंपेयर टू लास्ट 2 ईयर्स। सीड की वाफर अवेलेबिलिटी है, लेकिन ये इनकरेजिंग फैक्टर है कि सीड का, सर्टिफाइड सीड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है। खाद की वाफर अवेलेबिलिटी है, यूरिया और डीएपी की, और ना कोई ब्लैक है और ना कोई शॉर्टेज है। ये भी बहुत इनकरेजिंग है। स्टेट लैंड के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा का बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि स्टेट लैंड जो कल्टिवेबल है उसके ऊपर 100% उसकी ऊपर वीट सोइंग होनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि कमिश्नर साहब और उनकी डिप्टी कमिश्नर्स की जो टीम है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वो उसको इंशाल्लाह ताला अचीव करेगा। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि उकाड़ा 95%, पाकपतन 97%, दिन हमारे पास थोड़े रह गए हैं। और इसी तरह साहिवाल भी, इसी ब्रैकेट साहिवाल उकाड़ा और पाकपतन से पीछे चल रहा है। तो ये बहुत थोड़े दिनों के अंदर इसको प्लीज़ पीछे पड़ के हमें ये मेरी होम डिवीज़न है, तो मैं चाहूँगा कि ये होम डिवीज़न जो है ये पूरे पंजाब में वीट सोइंग में इंशाल्लाह ताला लीड करे। और पानी का चीफ इरिगेशन ने जिस तरह बताया, कोई इस तरह वाज़े प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैकेनाइजेशन की जो बात राव साहब ने की है, उसका ब्रीफली रिस्पॉन्ड करते हुए कि सुपर सीडर्स का तो मैं अभी तक 2 दफ़ा बता चुका हूँ। बेलर्स जब हम आए थे तो तकरीबन 15 से 20 बेलर्स थे, और आज बेलर्स जो हैं वो 100 के करीब हैं। हार्वेस्टर्स जो थे जब हम आए थे तो तकरीबन 350-400 के करीब थे। आज का बूटा हार्वेस्टर 800 हैं। और ये सिर्फ अभी तक गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं उठाया, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया, एक अच्छी इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जिस पे प्राइवेट सेक्टर ने आके खुद प्रोक्योरमेंट की। अब गवर्नमेंट इस मशीनरी में इन अ बिग वे जा रही है। 50 बिलियन रुपीज़ का एक पैकेज है, इंटरेस्ट फ्री लोन है। इट इज़ ओपन फॉर एनीवन, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो। उसके अंदर तमाम मशीनरी है, कंबाइन हार्वेस्टर है, वीट का मल्टीग्रेन है, कॉर्न ड्रायर है, साइलेज मशीनरी है, पिवट सिस्टम है, कोई 15-16 किस्म की मशीनरी है। वो ज़रूर मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कहूँगा कि आप उसको ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फील्ड विंग के ज़िम्मे लगाएं। और ये भी मैं बताता चलूँ कि हमें तकरीबन 1 महीने के अंदर तकरीबन उसके ऊपर 13,000 एप्लीकेशन मौसूल हुई। सो 13,000 लोगों ने इंटरेस्ट लिया। सो इन शॉर्ट अगर ये बताया जाए कि अगले 1 साल के अंदर पंजाब के अंदर 400 नया हार्वेस्टर आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी मशीनरी में इनकलाब से कम नहीं होगा। जहाँ पे बुसीदा हार्वेस्टर्स ग्रेन लॉसेस में रिज़ल्ट करते हैं, वहाँ पे जदीद हार्वेस्टर आ जाए। और गवर्नमेंट जो है वो चाइना के साथ मिलकर बहुत सारी मैन्युफैक्चरर्स के साथ हमारी बात चल रही है, एग्रीमेंट्स हुए हैं YTO के साथ, लोवॉल के साथ, डीफैंग के साथ, जूम लाइन के साथ। और इंशाल्लाह ताला वी आर होपफुल कि विद इन अ ईयर इधर इंशाल्लाह ताला पंजाब में पहली मरतबा हार्वेस्ट की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्लांट भी शुरू होगा। ट्रैक्टर बड़े अरसे से 85 हॉर्स पावर से ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, मिल्लत और गाजी का, उनके साथ भी हमारी बहुत ज़्यादा, उनको हम कह रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट इस हद तक सपोर्ट कर रही है कि हज़ारों ट्रैक्टर्स जो हैं साल बर साल आपको मिल रहे हैं, तो आप 85 से प्लस में जाएं। सो इंशाल्लाह ताला हमें वो भी उम्मीद है। और इंशाल्लाह जो हमें चीफ मिनिस्टर साहिबा ने टारगेट दिया है वो टारगेट भी हम अचीव करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जो उसके बाद का मरला है कि उसका एक प्रोक्योरमेंट का निज़ाम जो CM साहिबा उस पर विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स बाकायदा ख़ुद अनाउंसमेंट करेंगी, उसको भी हम इंशाल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से लेके चलेंगे ताकि फार्मर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हर लिहाज में इंश्योर हो। सो एक दफ़ा फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गुड वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन थैंक यू। और इस उम्मीद से कि जो हमारे टारगेट्स हैं वो 100% अचीव होंगे। थैंक यू वेरी मच।